हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लॉन्ग रोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर संधि से संबंधित बात की थी, जिसके अंदर हमने की थी विसर्ग संधि से संबंधित बात। विसर्ग संधि के हमने कुछ नियम पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के और नियम की बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे विसर्ग संधि। दोस्तों, ये विसर्ग संधि आपको कठिन लगती होगी, लेकिन ये बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि हम ज्यादा सूत्रों पर ध्यान नहीं देंगे, सिद्धांतों पर इसके ध्यान नहीं देंगे। हम तो बिल्कुल बेसिक तरीके के आधार पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आगे की नियम की। तो आगे का नियम है अतो आगे का नियम है दोस्तों, अतो रोर प्लुता दे प्लुते, अतो रोर प्लुता दे प्लुते। और इस नियम को हम क्या कह सकते हैं? इस नियम को हम ऋत्व संधि भी कह सकते हैं। इस नियम से जो संधि होती है उस संधि को हम क्या कहते हैं? उत्व संधि भी कहते हैं। क्या संधि कहते हैं? उत्व संधि भी हमें कहते हैं। इसकी बात करें इस नियम की तो दोस्तों, ये उत्व संधि कितनी होती है? दो नियमों के आधार पर चलती है। कितने नियमों के आधार पर? दो नियमों के आधार पर। एक तो नियम आपका यही है, अतो रोर प्लुता दे प्लुत, और एक आपका नियम है हसी चय। क्या नियम है? हसी चय। यानी ये दोनों दोस्तों क्या है? सूत्र हैं। इस संधि के उत्व संधि के दोनों सूत्र हैं, और इन दोनों सूत्रों से जो संधि होती है उसे क्या कहा जाता है? उत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। दोस्तों, ये नहीं पूछा जाता है कि उत्व विसर्ग संधि किस प्रकार की। अभी तक तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा नहीं गया, और आगे पूछ भी ले तो आप इस दोनों सूत्रों के आधार पर जो संधि होती है उनको उत्तर बताना है। तो इस सबसे पहले हम बात करते हैं अतो और रोरे प्लुता दे प्लुत की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हम सूत्र की भाषा की बात करें अतो रोर प्लुता दे प्लुत की, तो इस सूत्र ये क्या कहता है? सूत्र कहता है कि हरिस्व आकार के बाद, यानी हरिस्व आकार की बात करें तो ये एक ही बात करता है। उसके बाद क्या आए? रे आए, और रे के स्थान पर क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। रे के स्थान पर क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। और ऊ का आद गुण के आधार पर, गुण संधि के आधार पर क्या हो जाता है? या गुण होता है, और गुण से क्या होता है? ओ हो जाता है। ओ हो जाता है, और इस ओ का पूरे रूप के आधार पर, यानी किसके पूरे रूप के आदेश पर क्या हो जाता है? ओ एस हो जाता है, यानी ओ के साथ अवग्रह चिन्ह लगता है। दोस्तों, ये तो भाषा किसकी थी? ये भाषा थी सूत्र की। किसकी? ये सूत्र तो कहता है आप यहाँ से चलिए ऐसे, उसके बाद रे पर जाइए, ऊ पर जाइए, गुण कीजिए, उसके बाद पूरे रूप कीजिए, और फिर वो ऐसे तक पहुंचे। लेकिन हम बिल्कुल इस सूत्र की भाषा के आधार पर नहीं चलेंगे, हम तो बिल्कुल बेसिक तरीके के आधार पर पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं बेसिक तरीके की। तो दोस्तों, जहां पर भी ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद ए आपको दिखे, वह संधि क्या होगी? संधि होगी अतो रोरे प्लुता दे प्लुत संधि होगी, या उत्व संधि होगी। सूत्र किसके आधार पर होगी? अतो रोरे प्लुता दे प्लुत सूत्र के आधार पर होगी। यानी आपको सूत्र की भाषा के आधार पर यह ध्यान नहीं रखना है कि सबसे पहले हरिस्व आकार आए, उसके बाद उसको रे में परिवर्तन करें, रे ऊ के अंदर परिवर्तन हो, वो गुण ऊ का गुण हो, और गुण के बाद उसका पूरे रूप हो, और पूरे रूप के बाद वो ऐसा है। इस प्रकार की भाषा आपको याद नहीं रखनी। आपको तो सिर्फ ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद ए आए, तो इसको परिवर्तन किसमें करना है? ओ एस के अंदर परिवर्तन करना है। किसमें परिवर्तन करना है? ओ एस में परिवर्तन करना है। किसको? इस ए वाले विसर्ग को किसमें परिवर्तन करना है? ओ एस में। ये दोस्तों क्या है? ये अवग्रह चिन्ह है। क्या है? अवग्रह। और अवग्रह चिन्ह की हम एक और संधि के अंदर बात की थी, वो संधि थी हमारी पूर्व रूप संधि में।
पूर्ण रूप संधि। आगे हम इस सूत्र की बात, इसके उदाहरण की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए स धन अपि क्या है, स धन अपि। देखिए विसर्ग का इसमें क्या होता है, स का यहाँ पर चेंज किसमें होता है, विसर्ग में चेंज होता है, यानी स धन अपि। इस एक एग्जाम्पल है। या बात करें इस स को हम तोड़ते हैं तो स तो आधा है और उसके साथ से क्या निकलता है, स के साथ से ए निकलता है। ए के पीछे क्या है, विसर्ग है। उसके बाद आगे की बात करें तो क्या है, ए है। जब हमने नी में बात की थी ए के बाद विसर्ग है, उसके बाद ए है, तो ये ए विसर्ग वाला किस में चेंज होता है, ओ एस के अंदर चेंज होता है। ओ एस की बात करें तो ओ के बाद अवग्रह चिन्ह की बात करते हैं। तो अवग्रह चिन्ह में चेंज हुआ तो ये शब्द क्या बनेगा दोस्तों, हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने से में से क्या निकाल लिया, ए, तो से क्या बच गया, आधा। और आधे से के अंदर हम जब इस ओ को, यानी इस विसर्ग में क्या हुआ, विसर्ग किसमें परिवर्तन हुआ, ओ एस के अंदर परिवर्तन हुआ, तो ओ को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, शो होगा। आगे अवग्रह चिन्ह, ये अवग्रह चिन्ह और अवग्रह चिन्ह के साथ ए जुड़ा और आगे क्या लिखा हमने, पी लिखा, तो ये संधि क्या होगी, शॉर्ट भी संधि होगी। यानी शब्द क्या बना, शॉर्ट भी शब्द बन गया। तो ये बात किसकी थी दोस्तों, ये बात थी अतो और प्लुते संधि की थी। और एक यहाँ बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ध्यान क्या रखनी है, जहां पर हमने बात की थी पूरे रूप की, पूरे रूप में भी हमने क्या कहा था कि वहां पर भी है ओ एस आता है बीच में। लेकिन दोस्तों जहां पर भी ये बीच में ओ एस दिखे आपको, वह संधि कौन सी होगी, या तो पूरे रूप होगी या विसर्ग होगी। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर ये दे दे कि पूरे रूप भी ऑप्शन के अंदर आ जाए और विसर्ग भी ऑप्शन के अंदर आ जाए, यानी पूरे रूप भी ऑप्शन में हो और विसर्ग भी ऑप्शन में हो, तो हमने सबसे पहले जब संधि की शुरुआत की थी वहां एक नोट लिखा था कि विसर्ग और पूरे रूप दोनों साथ में ऑप्शन में आ जाए तो वहां आपको पूरे रूप संधि सही करना है। और अगर सचुत्व और षटुत्व और विसर्ग आ जाए तो वहां पर आपको विसर्ग सही करना है, जो बिल्कुल सही होगा आपका। यानी यहाँ पर हम ये सोड़े भी शब्द है, इसमें आपको पूछ लिया जाता है पूरे रूप है या विसर्ग है, तो आपको बताना है ये पूरे रूप है। विसर्ग बाद की बातें हैं, पहले ये पूरे रूप में चली जाती है। तो देखिए ये बात थी दोस्तों किसकी, अतो रोरे प्लुता दे प्लुते सूत्र की बात थी। आगे हम बात करते हैं एक और उदाहरण की। तो उदाहरण है देवे धन आश्चर्य, देवे धन आश्चर्य की बात करें, इस वे को हम तोड़ते हैं तो वे तो आधा बचता है, इसके साथ से ए निकलता है, ए के पीछे विसर्ग है। उसके बाद आगे की बात करें तो यहाँ पर भी क्या निकलता है, ए निकलता है। जब हमने नी में पढ़ा था कि ए के बाद विसर्ग हो उसके बाद ए हो, तो ये ए किस में चेंज होता है, ओ एस के अंदर चेंज होता है। किस में चेंज होता है, ओ एस में। तो हमने इस ए वाले विसर्ग वाले ए को किस में चेंज किया, ओ एस में चेंज किया। शब्द बनाएंगे, देखिए देवे, देवे के अंदर ये वे में से हमने क्या निकाल लिया, ए, तो ये वे आधा बच गया। इसके साथ जब ये विसर्ग ये ए परिवर्तन किस में हुआ, ओ एस के अंदर, तो ओ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा। और आगे क्या अवग्रह चिन्ह लगाएंगे और आगे क्या चर्य लगेगा, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, देवोच्चर्य शब्द बनेगा। शब्द क्या बना, देवोच्चर्य शब्द बना। तो ये बात किसकी थी दोस्तों, ये बात थी अतोर और प्लुता दे प्लुते संधि की बात थी। इसके बाद हम आगे की ओर बात करेंगे। एक सूत्र है हमारा हसीचय, क्या सूत्र लिखा था हमने, हसीचय सूत्र लिखा था। हसीचय के आधार पर हम बात करते हैं इस सूत्र की भाषा की। सबसे पहले यानी इस सूत्र की भाषा हमें क्या कहती है, तो हम सूत्र की भाषा की सबसे पहले बात करेंगे। तो सूत्र दोस्तों ये कहता है हसीचय। सूत्र क्या है, हमारा हसीचय सूत्र है। हसीचय ये कहता है कि हरिस्व आकार के बाद अगर से के रे, से और रे का विसर्ग होता है और उसके बाद रे को ऊ हो जाता है और हस प्रत्यार वर्ण के परे रहते, यानी ये क्या कहता है, सबसे पहला कहता है कि ए आता है, हरिस्व आकार आता है, उसके बाद हरिस्व आकार का क्या होता है,
रुत्वे से क्या होता है, रे होता है, रे के बाद इसका विसर्ग होता है, और यानी रे के बाद इसका क्या होता है, विसर्ग होता है, और विसर्ग के बाद इस रे का विसर्ग का क्या होता है, ऊ होता है। ये तो दोस्तों भाषा किसकी थी, हसी चय सूत्र की थी। लेकिन हम बिल्कुल इस सूत्र की भाषा के आधार पर नहीं चलेंगे, हम तो हमारे बेसिक तरीके के आधार पर चलेंगे। यानी बेसिक तरीके की हम बात करें इसकी, किसकी, हसी चय की, तो हसी चय का बेसिक तरीका है, यानी ये क्या कहता है, ए के बाद, यानी ए के बाद विसर्ग, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये रे ले वे, ये रे ले वे है आए, यानी क्या आए, ये रे ले वे है आए, तो ये चेंज किस में होता है, ये ओ के अंदर चेंज होता है। किस में चेंज होता है, ओ में परिवर्तन होता है। यानी हम बात करते हैं यहाँ क्या आएगा, ओ में परिवर्तन होगा। कौन होगा, विसर्ग वाला ए ओ के अंदर परिवर्तन होगा। यानी दोस्तों आपको ए के बाद विसर्ग है, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रेलवे है में से कोई भी वर्ण दिख जाए, यानी किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण दिखे, तो वहां आप विसर्ग वाले ए को क्या करेंगे, ओ के अंदर परिवर्तन करेंगे। यहाँ क्या थी, विसर्ग वाला ए ही था, लेकिन यहाँ इसमें चेंज किसमें किया था, यहाँ आगे क्या था, ए था, इसको चेंज किया था ओ एस के अंदर। हम इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो हमारा उदाहरण है, देखिए दोस्तों, मने धन रत। उदाहरण क्या है, मने धन रत की बात करते हैं, इस न को तोड़ते हैं तो न आधा बचता है, इसके साथ से ए निकलता है, पीछे क्या लगा, विसर्ग। और आगे हम बात करते हैं कि क्या आया, रे आया, और हमने बात क्या की थी कि ए के बाद विसर्ग, ए के बाद विसर्ग, और उसके बाद क्या आए, तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, या ये रेलवे में से कोई आए, तो यहाँ पर हमारा क्या आया, ये रे आया। तो रे आया, तो अब हम इसको चेंज किसमें करेंगे, इसको चेंज करेंगे ओ के अंदर, तो हम शब्द बनाएंगे दोस्तों। मैं का तो मैं रहेगा, न किसमें परिवर्तन हो गया, आधे न के अंदर। जब इस न इस ए वाले विसर्ग से बात बनी किसकी, ओ की, तो इस ओ को किसमें बनाएंगे, न में जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, नो बनेगा, आगे रथ का रथ जोड़ा, शब्द क्या बना, मनोरथ शब्द हमारा बना। ये बात किसकी थी, ये हसी चय की बात थी। आगे एक और शब्द लेते हैं, मनहदन जय। मनहदन जय की बात करें, यहाँ से न को तोड़ा तो यहाँ पर क्या निकला, ए निकला, पीछे लगाया हमने विसर्ग, उसके बाद क्या आया है, जय आया। यानी हमने बात क्या की, ए के बाद विसर्ग, ए के बाद विसर्ग, और उसके बाद क्या आया, जय आया। जय किसका है, चय वर्ग का कौन सा है, तीसरा है। यानी हमने बात क्या की, जहां पर भी किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण दिखे, वहां संधि क्या होगी, हसी चय से होगी, और इसको किस में परिवर्तन करेंगे, ओ के अंदर। तो ए वाले विसर्ग वाले ए को ओ के अंदर परिवर्तन किया, शब्द क्या बनेगा, मन का मन, मन में भी न किसा हो गया, यहाँ पर आधा हो गया। अब इसको पूरा करने के लिए ओ जुड़ेगा तो नो बन जाएगा, और जय का जय शब्द क्या बना, मनोज शब्द बना। तो ये दोस्तों बात किसकी थी, ये बात थी हसी चय और अतो रो प्लुता दे प्लुता, यानी कह सकते हैं उत्व संधि की बात थी। उत्व संधि किस में आती है, तो उत्व संधि आती है विसर्ग के अंदर। इसके बाद एक और बात करते हैं जो इसी नियमों के आधार पर है, और संधि उसके अंदर होती है रुत्व। क्या संधि होती है, रुत्व संधि होती है। कौन सी संधि, रुत्व संधि। रुत्व संधि की हम बात करें तो रुत्व संधि का नियम भी इसी के आधार पर ही चलता है। यानी ये क्या कहता है, ए को छोड़कर, यानी ये क्या कहता है, ए को छोड़ स्वर है, और उसके बाद विसर्ग है, और उसके बाद क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, और स्वर, या फिर क्या आ जाए, ये रे ले वे, ये आ जाए, तो ये किसमें चेंज होता है, विसर्ग रे के अंदर परिवर्तन होता है। यानी विसर्ग किसमें चेंज होता है, रे के अंदर परिवर्तन होता है। यानी दोस्तों यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ तो ए को लिया था, लेकिन यहाँ ए को छोड़ रहा है, यानी ए को छोड़ करके
कोई भी स्वर हो, यानी हम कह सकते हैं कोई भी स्वर हो तो उसके बाद स्वर के बाद क्या आए, तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आए या फिर वापस स्वर आए और उसके बाद क्या आए, ये रह व है आए, तो वे ये विसर्ग किस में चेंज होता है, रे के अंदर चेंज होता है। या दोस्तों आप ये मत तो समझिए कि स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर संधि होती है, लेकिन यहाँ बीच में दोस्तों क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। स्वर के बाद स्वर आने पर क्या होती है, विसर्ग होती है, स्वर संधि होती है, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ रहा है, विसर्ग आता है। हम बात करते हैं इसके उदाहरणों की। देखिए हमारा पहला उदाहरण है आयु आयुधन वेद। पहला उदाहरण है आयुधन वेद। आयुधन वेद की बात करें तो हमने यहाँ क्या कहा, ए को छोड़ करके पहले कोई भी स्वर आए, यानी इस ये को तोड़ते हैं तो ये तो आधा होगा, उसके बाद क्या है, ऊ है, ऊ के बाद क्या है, विसर्ग है, उसके बाद क्या है, ये वह है, क्या है, वह है। तो यहाँ पर हमने बात क्या की कि स्वर के बाद विसर्ग, तो ऊ के बाद विसर्ग, ऊ एक स्वर है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद क्या आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा स्वर या ये रेलवे में से कोई आ जाए, तो यहाँ पर हमारा क्या आया, यानी ये वे आ गया हमारा। यहाँ पर वे आया तो हम इस ऊ को, इस पर विसर्ग को परिवर्तन किसमें करेंगे, विसर्ग को परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर हम ऊ को परिवर्तन नहीं करेंगे, विसर्ग को परिवर्तन करेंगे रे आधे के अंदर। और हम आगे बात करते हैं शब्द बनाने की। देखिए आयु का तो आयुरा, आयु का तो आयुरा, क्योंकि ये ऊ आकर के इसमें मिल गया। अब परिवर्तन कौन हुआ, विसर्ग हुआ, विसर्ग का क्या हुआ, आधा र हुआ, आगे वेद का वेदरा। तो हम इस सही मायने में अगर इस शब्द को लिखेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, आयुर्वेद शब्द बनेगा, यानी रे किस में चले जाएगा, रेप में चला जाएगा, न कि ऐसा आधा लिखा हुआ यहाँ रहेगा। तो ये शब्द से क्या बना, आयुर्वेद शब्द बना। आगे हम इसके और उदाहरण की बात करते हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं हमें, दुअधन आत्मा। क्या उदाहरण लिया हमने, दुअधन आत्मा। दुअधन आत्मा की बात करते हैं, इस देह को तोड़ते हैं, देह आधा बचता है, इसके साथ से ऊ निकलता है, ऊ के पीछे क्या है, यहाँ पर विसर्ग है, उसके बाद क्या आया, आ आया। यानी हमने बात क्या की थी कि स्वर के बाद विसर्ग, यानी ऊ के बाद विसर्ग आया है, बिल्कुल सही नियम लग रहा है। आगे क्या होना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा स्वर ये रेलवे होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, स्वर आया। तो हम इस विसर्ग को परिवर्तन किस में करेंगे, आधे रे के अंदर परिवर्तन करेंगे। जब आधे रे के अंदर इसको परिवर्तन करते हैं तो देखिए दे तो पहले हमारा दू का तो दू बचा, यहाँ पर हमने दे को तोड़ा, दे आधा हुआ, वापस ये ऊ मिला, दू बना, और उसके बाद विसर्ग किस में परिवर्तन हुआ, आधे रे के अंदर। आगे हम शब्द क्या जोड़ेंगे, आत्मा। जब आधे रे के अंदर ये आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, रा बनेगा, आगे तमा। तो हमारा शब्द क्या बना, दुरात्मा शब्द बना, यानी शब्द क्या बना हमारा, दुरात्मा शब्द बना। तो ये बात थी दोस्तों इस 3 नियमों की। किसकी, एक तो अतो रोरे प्लुता दे प्लुते नियम की थी, और एक हसीचे, जो दोनों नियम किसके थे, उत्वे के थे। यहाँ पर ए के बाद विसर्ग है, यहाँ पर भी ए के बाद विसर्ग है, या ओ एस के अंदर परिवर्तन होता है, या ओ के अंदर परिवर्तन होता है। यहाँ को ए को छोड़ा जाता है, उसके बाद स्वर लाया जाता है, और विसर्ग को रे के अंदर परिवर्तन किया जाता है। किसमें किया जाता है, ऋत्व के अंदर परिवर्तन किया जाता है। तो ये बात किसकी थी, ऋत्व संधि की थी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, 1-2 नियम हमारे और हैं, उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, हमारी विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। और नियम की बात करें हम तो हमारा एक नियम है, देखिए दोस्तों, रोड सुपी नियम है। क्या नियम है, रोड सुपी नियम है। नियम क्या है, रोड सुपी। अगर इस रोड सुपी की हम बात करें तो ये क्या कहते हैं, यदि बाद में कोई शुभ विभक्ति न हो तो एन के ने को रे हो जाता है। यानी ये क्या कहता है, इनको साधारण भाषा में हम कहें तो क्या कहता है, एन के ने को ये रे में परिवर्तन करता है। किस प्रकार करता है, तो हम बात करते हैं एहन के बाद, एहन के बाद
यानी पहले हम इस सूत्र की भाषा सूत्र को समझ लेते हैं। एन के न को रे हो जाता है। आपको ये सूत्र जहां पर भी दिखे वहां आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि एन के न को क्या हो जाता है, रे हो जाता है। ये बात आपको सबसे पहले याद रहनी चाहिए। यानी एन के बाद कोई कुछ भी आए चाहे तो एन के न को क्या हो जाता है, रे हो जाता है। होता किस प्रकार, तो देखिए एन धन उदाहरण की बात करते हैं। एन धन ए उदाहरण है। देखिए यहाँ पर एन का क्या है, न है, तो इस न को परिवर्तन किस में करेंगे, रे के अंदर परिवर्तन करेंगे। किस में परिवर्तन करेंगे, रे के अंदर परिवर्तन करेंगे। तो देखिए एह का तो एह रहा, और इस रे न को किस में परिवर्तन करेंगे, रे में परिवर्तन करेंगे। तो ये रे आधा है, आधे में परिवर्तन किया, साथ में ये ए जुड़ा, रे पूरा हो गया, और आगे है का है, तो हमारा शब्द क्या बना, एहर ए शब्द बना, एहर रे शब्द बना। आगे एक और उदाहरण की बात करते हैं। तो देखिए उदाहरण है एन धनगण। यानी पहले क्या आना चाहिए, एहन आना चाहिए। तो एहन के हम न को किस में परिवर्तन करते हैं, रे में परिवर्तन करते हैं। एह का एह लिखा, न को रे में परिवर्तन किया, आगे क्या जोड़ा, गण जोड़ा। और इस शब्द को अगर हम सही मायने में लिखेंगे तो ये शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी रे इस प्रकार या नहीं रहेगा, रेप में जाएगा, तो शब्द बनेगा एहर गण। क्या शब्द बनेगा, एहर गण शब्द बनेगा। तो ये दोस्तों बात किसकी थी, ये रोड सुपी की बात थी, यानी एन के न को रे बनाने की बात थी। एक नोट लगा लीजिए आप, क्या लगा लीजिए, इनका एक विरोध करता है। कौन विरोध करता है, तो विरोध ये करता है कि एहन के बाद अगर एहन के बाद रूप रात्रि और रतंतर, रूप रात्रि और रतंतर आ जाए तो वहां पर क्या नहीं होता है, वहां पर रे नहीं होता है, इस न का क्या हो जाता है, रू हो जाता है। वहां पर रे नहीं होता है, क्या होता है, रू हो जाता है। और रू किस में परिवर्तन हो जाता है, आगे जाकर के ओ के अंदर परिवर्तन होता है, क्योंकि यार एन के न को रू होता है, रू के बाद संधि क्या हो जाती है, गुण होती है, और गुण होने से किस में परिवर्तन होता है, ओ में परिवर्तन होता है। तो आपको बात याद क्या रखनी है दोस्तों, बात बिल्कुल इतनी सी याद रखनी है आपको, न की गुण याद रखना, न की रू याद रखना कि ओ में परिवर्तन होता है। यानी एन के बाद रूप रात्रि और रतंतर शब्द आए तो इस न को किस में परिवर्तन करना है, ओ के अंदर परिवर्तन करना है। किस प्रकार करना है, तो एन धन, देखिए एन धन रूप, तो शब्द क्या बनेगा हमारा, एन धन रूप की बात करें तो एह का तो एह रहेगा, इस न को परिवर्तन ओ के अंदर करेंगे तो देखिए ओ के अंदर परिवर्तन करेंगे तो ओ इस है के अंदर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, और रूप का रूप हो जाएगा, एह रूप शब्द हमारा बन जाएगा। तो ये थी बात किसकी दोस्तों, इस रूप रात्रि। इसी प्रकार हम आगे की शब्द की बात करें तो एक शब्द है एहन धन। देखिए दोस्तों ये रात्रि लिखा जाएगा, रात्रि शब्द बिल्कुल गलत है, जब संधि में बात होती है तो यहाँ पर रात्रि लिखा जाएगा। आगे हम बात करते हैं इस न को किस में चेंज करेंगे, ओ में। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे शब्द है रात्रि, रात्रि शब्द है। जब ए को ए लिखेंगे साथ में ओ मिलाएंगे, हो जाएगा रात्रि का रात्रि, तो अहो रात्रि शब्द बनेगा। तो ये दोस्तों बात किसकी थी, यह बात थी विसर्ग संधि की। यानी आज हमने क्या कर लिया, संधि का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आज तक हमने शब्द रूप, धातु रूप, वर्ण, विचार और संधि, यानी 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब तो आपका कोर्स बिल्कुल धड़ाधड़ से चलेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बिल्कुल इसी प्रकार बेसिक तरीके के आधार पर संस्कृत की व्याकरण पढ़ेंगे, और इसी चैनल पर हम संपूर्ण शिक्षण विद्या यानी 40 से 45 शिक्षण विद्या सभी सब्जेक्टों की मिलाकर के भी पढ़ेंगे, और हिंदी के व्याकरण पढ़ेंगे, और मैथ्स के अंदर जो जो क्वेश्चन हमें परेशान करते हैं हमेशा, उन क्वेश्चनों को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, जो भी हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
आपके लिए रीट में एक वरदान भी साबित होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा संस्कृत और हिंदी और शिक्षण विद्याएं महत्वपूर्ण है रीट के अंदर। तो धन्यवाद दोस्तों।